हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। तो झारखंड सरकार जेएमएम पार्टी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने अपना एक तरह से लगभग पूर्ण बहुमत से अपना सरकार बनाया है। हेमंत जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं एक झारखंड वासी हूँ, गढ़वा ज़िला से हूँ मैं। तो गढ़वा ज़िला के समस्त लोग, समस्त युवा, आप लोगों को हाय नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आप लोग अपना हक समझें और झारखंड सरकार से लगभग मेरी ये निवेदन है कि झारखंड सरकार, हेमंत जी, आप इस बार चूकिएगा मत, क्योंकि आपको इस बार जनता ने बहुत बड़ा मौका दिया है और उस मौके पर आप खरे उतरे। हम चाहते हैं अपने झारखंड को अच्छे राज्यों के बीच में लाकर खड़ा करना, क्योंकि झारखंड यदि संपदाओं की वजह से गरीब होता तो हम मानते, लेकिन झारखंड में संपदाओं की कोई कमी नहीं है। हेमंत सोरेन जी, इस वक्त हमारे झारखंड का भविष्य आपके हाथों में है। उसका सारा बागडोर हमने आपको सौंपा है। हमारे सभी रिश्तेदारों ने, हमने सब ने आपको एक एक वोट दे करके जिताया है, तो आप इसका सम्मान करेंगे। हम नहीं चाहते कि हम आपके विरुद्ध कुछ बोले, क्योंकि हम खुद भी एक पिछड़ी जनजाति से हैं, छोटे वर्ग के लोग हैं। हमने बहुत आशाओं के साथ आपको इस बार झारखंड का बागडोर आपके हाथों में सौंपा है, क्योंकि आप झारखंड के लाल हैं, झारखंड के एक बहुत ही उच्चतम कोटि के नेता हैं। हमें आप पर विश्वास है, किसी पर विश्वास नहीं था, इसलिए हम इस बार सभी जनता ने मिलकर आपको चुना है। तो मैं ये चाहता हूँ मेरे झारखंड के सरकार से कि इस बार झारखंड वासियों का जीवन बदलना चाहिए। आपको पूरा 5 साल इस बार कार्य करके बिताने होंगे, इसमें कोई लफड़ा नहीं चाहिए। हम कोई लफड़ा नहीं चाहते। इस बार हम पूरी तरह से 5 वर्ष एकदम निष्पक्ष रूप से हेमंत जी आपको दे रहे हैं। आप इन 5 सालों में झारखंड को ऊंचाइयों पर ला के खड़ा कीजिए। जैसे कि आपको मैं 2-3 राज्यों के नाम गिना देता हूँ। हमारे इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं जो कि आज एक अच्छे उच्च स्तर पर जी रहे हैं। वहाँ के लोग उच्च स्तर पर जी रहे हैं, क्योंकि वहाँ का रहन सहन, एक आम घरों की व्यवस्था भी यदि आप देखिए तो आपको इतना अच्छा लगेगा, देख करके आपको मन लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा झारखंड भी वैसा ही हरा भरा उच्च कोटि का प्रदेश लगे, क्योंकि हमारे पास खनिज संपदाओं की कमी नहीं है। जिन राज्यों में सिर्फ पत्थर भी है ना, जिन राज्यों में सिर्फ पत्थर भी हैं, वहाँ पर भी लोग इतना डेवलप कर रहे हैं। क्यों? उनके पास कुछ साधन नहीं है, सिर्फ कृषि के संसाधन है, फिर भी वे राज्य इतना डेवलप कर रहे हैं। परंतु हमारे पास, हम झारखंड वासियों के पास कोयले की बड़ी बड़ी माइनिंग्स, झरिया, धनबाद, पतरातू, बोकारो स्टील फैक्ट्री है, टाटा नगर, जमशेदपुर में पता नहीं कई तरह के प्लांट्स हैं जो कि हमें तो उतना मालूम भी नहीं है। परंतु फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी कोल इंडस्ट्री हमारे झारखंड में है और इतनी संसाधन है कि हम अपने झारखंड का विकास पूरी तरह से कर सकते हैं। तो मेरा झारखंड सरकार से यही अपील है कि इस बार घर घर तक नलके पहुंचाइए। पहले तो पानी का घर घर तक बढ़िया, कम से कम 24 घंटे ना सही 18 घंटे बिजली दीजिए। घर घर के युवाओं को जागरूक कीजिए, उनके लिए एक रोजगार पैदा कीजिए, अपने आसपास के एरिया को डेवलप कीजिए और स्वच्छ बनाइए। झारखंड में वृक्षारोपण होनी चाहिए, क्योंकि झारखंड की जलवायु बहुत उष्ण होती जा रही है। हम नहीं चाहते कि झारखंड की जलवायु इस तरह से खराब होती रहे और वहाँ की जनता इतनी गर्मी सहती रहे क्योंकि आने वाला समय में टेम्परेचर और बढ़ने वाला है। तो वृक्षारोपण पर बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए झारखंड में, ताकि वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। वहाँ पर बड़े बुजुर्गों में पानी की किल्लत होने के कारण, पानी उस तरह का उच्च कोटि का ना मिल पाने के कारण, वहाँ के सभी बड़े बुजुर्गों में तरह तरह की शारीरिक असमानताएं देखी जा रही हैं, क्योंकि उनके घुटनों में दर्द प्लस बहुत चीज़ों में दर्द, बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी अपील मेरी सरकार से ये है कि वहाँ पर हमारे झारखंड में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, फर्स्ट पर ये कान खोल के सुन लें हेमंत सोरेन जी कि हमारे झारखंड में, मैं आपको अपने गांव, अपने कस्बे गढ़वा ज़िला की हकीकत बता रहा हूं कि हमारे एरिए में जितने भी आंगनबाड़ी वाले हैं, जितने भी मिड डे मील वाले हैं और जितने भी ये पारा शिक्षा वाले हैं,
वे बच्चों की पूर्ण शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे। मिड डे मील वाले सरकार की तरफ से जो भी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, जो भी व्यवस्था बनती है बच्चों के लिए, वे खुद ही अपने घरों में रख कर, क्योंकि मेरे घर परिवार में भी इतने से ऐसे लोग हैं जो उस चीज़ को यूज नहीं करते हैं, बच्चों को देते नहीं हैं ताकि उनका विकास हो पाए। तो मैं यही चाहता हूं कि सबसे पहले जो गांव-गांव, कस्बों में जो आंगनबाड़ी है उन पर पहले ध्यान दो, और नहीं है तो ऐसे आंगनबाड़ी वालों को नौकरी से हटाइए, बर्खास्त कीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमें इसमें। जनता अगर आपका विरोध करती है तो करने दीजिए, क्योंकि बुराई हमेशा अच्छाई का विरोध करती है। हेमंत जी, आप बहुत ही उच्च स्तर के अच्छे नेता हैं, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। आप झारखंड को बदलोगे और वहाँ के निवासियों के जीवन शैली को बदलोगे। यदि उन स्कूलों से कोई फ़ायदा नहीं तो उनको दे करके 2-2 हज़ार रुपये क्या फ़ायदा है? उनको हटाइए, और ये जो पारा शिक्षा वाले हैं इन्हीं को सालों को व्यवस्थित कीजिए, इन्हीं स्कूलों को बढ़िया कीजिए। मैं तो यही कह रहा हूँ। और उन टीचर्स को ध्यान दीजिए कि जो पारा टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, उन पारा टीचरों के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ने चाहिए, उसी स्कूल में पढ़ने चाहिए। 5वीं 6वीं तक की शिक्षा वहीं लेनी होगी उनको, तब ये शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। और पहली बात तो टीचरों को प्रशिक्षण वहाँ की इस तरह की दीजिए कि वहाँ के टीचरों में इतनी घमंड है कि वो, मतलब एक टीचर, पारा टीचर क्या हो गए कि वो किसी से ढंग से बातचीत भी नहीं करते। उनको हंसी खुशी का माहौल रखना होगा। पहले उनको अपने एरिया में हंसी खुशी का माहौल रखना होगा, क्योंकि जितना बच्चे खुश होंगे मानसिक स्तर अच्छा होगा। मैं तो देख के हैरान हूँ, जिसको जो बनना चाहिए वो बनता नहीं, जो नहीं बनना चाहिए वो बन जाता है। कैसी व्यवस्था है ये? कैसी व्यवस्था है? कम से कम सिर्फ डिग्री देखकर नौकरी मत दीजिए झारखंड में। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, किसी के हौसलों को भी देखकर नौकरी दीजिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जय झारखंड। और झारखंड सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई जीत के लिए। और बुजुर्गों को पेंशन पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे ही गांव घर में भटक रहे हैं, और हम तो यहाँ भटक ही रहे हैं, प्राइवेट नौकरी करने आए हैं हरियाणा में। तो आप देख ही सकते हैं हमारी हालत क्या है, हम लोग कहाँ नौकरी करते हैं। बहुत विवशतावश हम लोग अपनी घर का खर्चा चला पा रहे हैं। माँ बाप गाँव में पड़े हुए हैं, और हम लोग यहाँ पर जैसे तैसे कमा करके 10-15 हज़ार रुपये, और दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके हमको कुछ मिलता है। तो मेरे भाइयों, मेरे झारखंड वासियों, जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरी तरह से लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरी ये आवाज़ झारखंड सरकार तक पहुँचे, वहाँ के युवाओं तक पहुँचे। जय झारखंड, जय भारत।